रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बारिश हो रही है, इसमें दो चीज़ें हम लोगों के लिए सबक की हैं। एक तो ये कि जब बारिश होती है तो बिला किसी सख्त ज़रूरत के आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि अपने लिए आफियत समझता है कि घर ही में रहो। बल्कि अगर मामूली सी कोई ज़रूरत वगैरह आ गई तो उसको आगे पीछे करके रहता है, बाहर नहीं निकलता क्योंकि बारिश हो रही है। ऐसे ही इस्लाम की तालीम ये है कि हमारे जो औकात खाली हैं, कोई काम नहीं है, फारिग हैं, तो उनमें भी घर से बाहर ना निकले, घर ही में रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर आपसे सवाल किया गया था कि या रसूल अल्लाह, नजात का रास्ता बताइए। तो आपने उसमें 3 बातें इरशाद फरमाई थी। उनमें एक बात इरशाद फरमाई थी, लियसा का बैतुका वलियसा का बैतुका, कि तुम्हारा घर जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी रहे और बिला ज़रूरत घर से बाहर मत। घर में चाहे वो किराए का हो, चाहे घर वो तंग हो, लेकिन घर में जो आफियत है और जो सुकून है और जो क्या कहते हैं आदमी को बेफिक्रियाँ हैं, बाहर निकलने के बाद वो सब ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बाहर निकलने के बाद में फिर आदमी के लिए दीनी दुनियावी ख़तरात आज के दौर में ज़्यादा है। हम लोगों का मिजाज बना हुआ है कि थोड़ा फुर्सत मिली, चलो यार कहीं मिल जाएँ, फला के पास चले जाएं, फला जगह बैठ जाएं या फला जगह टहल जाएं। ये चीज़ें जो है वो इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है। इस्लाम का मिजाज ये है कि बस जब शदीद ज़रूरत हो तो बस उसी वक्त आदमी बाहर जाए, और ज़रूरत पूरी होने के बाद फरमाया वापस फ़ौरन आ जाओ घर। इसीलिए सफ़र के सिलसिले में भी हिदायत है कि अगर ज़रूरत से सफ़र में जा रहे हो, जिस काम से गए हैं काम पूरा हो गया तो अब नहीं, अब उसको वापस आ जाना चाहिए। ये गोया बारिश से एक सबक मिल रहा है। बारिश में भी होता है, सख्त ज़रूरत अगर बाहर निकले भी है तो वह जैसे ही काम हुआ फ़ौरन कि अरे भाई बारिश हो रही है, उसमें भीग जाएंगे और खामखा बाहर रहें, क्या फ़ायदा उसके अंदर। यही मिजाज हम लोगों का इस्लाम ने बनाना चाहा। इस्लाम ये चाहता है कि बेज़रूरत घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, आदमी घर में रहे। घर में बहुत सारी आफतों से, बहुत सारी परेशानियों से आदमी महफूज रहता है। सबसे बड़ी चीज़ घर के अंदर रहने के ताल्लुक़ से, आज अब तो खैर घर बाहर दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी बाहर का जो माहौल है निस्बतन घर के माहौल से ज़्यादा गंदा है। और बाहर जो चीज़ें हैं इंतहाई गोया दीनी और ईमानी एतबार से बहुत मुज़िर चीज़ें हैं। जनाब बाहर आइए तो आने के बाद में न भी जी चाहे तो गाने की आवाज़, फिल्मी नगमों की आवाज़, गालम गलोच, ये वो कान में पड़ती आवाज़ है। इल्ला ये कि आदमी बिल्कुल इरादे में और हर वक्त यानी ज़िक्र में मशगूल है, तब तो शायद बच जाए वो, वरना तो ज़ाहिर है बच ही नहीं सकता वो। घर में कम से कम माहौल, चाहे घर का गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन शहर की वजीफत तो आफियत है ही। और इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो घर का माहौल तो खालिस दीनी ही होना चाहिए था हमारा। तो बात इस पर याद आई कि बारिश में जैसे निकलने में सिर्फ क़द्र ज़रूरत, उसके बाद आना, इसी तरह हमारी कोशिश हो। आज एक कमी पैदा हो गई है। शरीयत ने
घर में रहने के लिए और बिला ज़रूरत न निकलने की जो हिदायत दी है, उसका एक अहम मकसद ये भी है कि घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, मुताल्लिकीन हैं, आज उनके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। होता यह है पूरे हफ्ते हम बाहर, हर एक का हाल है, पूरे हफ्ते हम बाहर हैं, तो ज़ाहिर है जब पूरे हफ्ते हम बाहर रहेंगे और जो औकात बच्चों के साथ मुलाकात के हैं, बैठने के, उनमें भी बाहर रहेंगे, तो फिर उन बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम और क्या कहते हैं उनका सुधार कैसे होगा। अब्बा तो लगे हैं मशीन की तरह कमाई में और अम्मा भी कमा रही है, अब तो अम्मा पर दोनों कमाने लगे, बच्चे कहाँ जाएंगे। अब जाहिर है कि बच्चों की तरबियत और तालीम जो है वो तो माँ बाप करेंगे। ये एक मुस्तकिल मौजू है कि घर के जो बड़े लोग हैं, आज बाहर के लोगों के लिए उनके पास वक्त है, लेकिन घर के लोगों के लिए उनके पास वक्त नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा वो खाने का टाइम, उसके बाद कोई वक्त हमारे पास नहीं, सारा बाहर का वक्त जा रहा है। तो जब बाहर रहेंगे तो बच्चों की जो तरबियत है, अखलाक आदात का दुरुस्त करना है, उनकी इस्लाह होना, वो सब सिलसिला एकदम ख़त्म हो चुका है। तो इस बिना पर घर में रहने का मिजाज बना है, ये है मुजाहिदा। क्योंकि जो आदमी बाहर रहता है ना, घर में रहना उसको जेल मालूम होती है और उसमें उसको बड़ी उलझन सी होती है, वो बाहर रहना चाहता है वो। लेकिन दीनी एतबार से खुद उसके लिए भी नुकसानदेह, उसके बच्चों के लिए भी नुकसानदेह। जब बच्चों के पास रहने का और वक्त देने का हमारे पास मौका नहीं है, तो फिर बच्चे जाएंगे कहाँ, जाहिर कहीं बैठेंगे और ऐसी जगह वक्त गुजारेंगे जो बिल्कुल बेदीनी का, बददीनी का, बेहयाई का है, उनमें लगेंगे, उनके साथ रहेंगे, नतीजा ये होगा कि बच्चे हमारे ख़राब हो जाएंगे उसके अंदर। इसीलिए बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से भी तकाज़ा है कि कुछ वक्त हमारा ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों के साथ बैठना। देखिए बच्चे माँ बाप के साथ जितना बेतकल्लुफ़ रह सकते हैं उतना किसी के साथ नहीं रहेंगे। अब बेतकल्लुफ़ हैं तो उनकी एक एक चीज़ों पर नकल रहेगी, हरकत, ताकि उनको समझाएंगे, बुझाएंगे। याद आया, बड़ों ने इसका बहुत एहतमाम किया है। हम लोगों के यहाँ चूँकि हमको सारी जो कुल मिला करके फ़िक्र जो है वो कमाने की लगी हुई है, 99 के चक्कर में हर वक्त लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के साथ रहने भी हमारा कोई मसला नहीं रहता। ना हम समझते हैं कि ये भी कोई हमारा हक़ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच लेते हैं कमा के उन्हें खिला दो, पहना दो और उनके क्या कहते हैं दुख दर्द का सब कर लो बस, और तालीम का बस काफ़ी हो गया। ये नहीं, वो मुस्तकिल एक हक़ है उसका। इसलिए आज भी जो घराने फ़िक्रमंद हैं वो अपने बच्चों के ताल्लुक़ से उनके पास बैठना, वक्त देना और उनके साथ मिल करके उनकी तरबियत करने की उनको फ़िक्र लगी रहती है। तरबियत का ये मतलब थोड़े ना कि बस अब आप हर वक्त उनके साथ लगे रहें, पास बिठा लिए। अब उनकी कोई शरारत ऐसी है जो गिरी हुई, कोई ज़ुबान से जुमला शराफत से गिरा हुआ है, अब उनको समझाना, बेटा ये मत करो, ये कहो, वो कहो। जब बार बार करेगा तो आदमी हो जाएगा उसके अंदर। पहले तरीक़ा था बुज़ुर्गों के यहाँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देते, उनमें बैठते और बच्चों की नफ्सियात के एतबार से ख़ुद भी वो बातें करना, वो काम करना जिससे बच्चों का दिल लगे, खुश हो जाए और उनकी तरबियत हो जाए। आजकल सब ख़त्म हो गया हमारे यहाँ। एक बात का याद आया हमको, बल्कि हज़रत वाला की एक बात याद आ गई, बहुत काम की है। फरमाया करते थे कि जब ज़िक्र अस्कार करो, तस्बीहात पढ़ो, तो उस मौके पर बच्चों को बिठा लो और उनके साथ करो। हमारा मिजाज क्या है कि हम बिल्कुल मतलब आवाज़ तक ना आए ऐसी जगह पे ले, या सबको बाहर भगा दिया उठा के उनको। हज़रत ने फरमाया कि अगर बच्चे सो भी रहे हो तो वही जिक्र करो सोने की हालत में उनके पास। फिर आगे एक बात फरमाए कि जब वहाँ जिक्र करोगे तो जिक्र के असरात होते हैं, उसकी नूरानियत, उसकी रूहानियत जैसे जिक्र करने वाले पर है, ऐसे ही जिक्र जहाँ होता है पूरे माहौल पर वो फैल जाता है।
बाज़ अकाबिर ने अपना मुशाहिदा लिखा है कि जो जगहें जहाँ कभी कुरान का दर्स होता था, हदीस का दर्स होता था, कुरान की तिलावत होती थी, ज़िक्र होता था, अगरचे वो सब ख़त्म है, आज भी उसकी फ़ज़ा में आवाज़ अज़ान की सुनाई पड़ती, ज़िक्र की सुनाई पड़ती। यानी इसका वो एक लंबा टाइम निकल गया, लेकिन है महफूज। तो जब जगह पर कोई ज़िक्र वगैरह उसके असरात, तो हज़रत वाला ने फरमाया कि जब तुम ज़िक्र करोगे, बच्चा अगरचे सो रहा है, मसामात के ज़रिए से वो अनवारात, वो रूहानियत जाएगी और उसका दिल जो होगा उससे मानूस होगा। जब मानूस होगा तो जब वो जागेगा तो जाहिर है जिससे दिल मानूस हो गया तभी उधर चलेगी उसकी उस पर। तो बहुत आसानी के साथ बच्चे जो हैं वो इस लाइन पर आ सकते हैं। ऐसे ही बच्चों को बिठाल कर जिक्र करना, हम लोग जो सहारनपुर वगैरह पढ़ते थे तो ये हज़रत शेख नौला मरकदू के घराने के बच्चों को, छोटे छोटे थे उस वक्त में देखा करते थे, कुर्ता पजामा, कुर्ता माशाल्लाह इतना लंबा लंबा, छोटे छोटे बच्चे, और वो जीने पे चढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, कोई इल्लल्लाह, कोई कुछ कर रहा। तो एक एहसास होता था कि ये ऐसे घराने के बच्चे हैं कि जिनके यहाँ 24 घंटे यही सब होता रहता है। तो जाहिर है कि ये उसका असर है उसके ऊपर। आज भी उस घराने में रमज़ानुल मुबारक में तो पूरी रात जाग रही है, कहीं तिलावत है, कहीं तरावी है, कहीं नफले पढ़ रहे हैं, कहीं तस्बीहात, कहीं वो, पूरी रात गुजर जाती उनके यहाँ। तो इस पर चला था कि घर में रहे, बच्चों में वक्त दे और वक्त में उनको लग़वियात से बचाना, फजूलियात से बचाने का मिजाज बनाए। हज़रत शेख ने अपनी एक बेटी की इस अंदाज पर तरबियत की थी। हालांकि हज़रत शेख नौला मरकदू की जो मशगूलियात आखिर उम्र की हम लोगों ने भी देखा, हालांकि उस माजूरी का दौर था हज़रत का, मेहमानों का मुस्तकिल एक सिलसिला, उसी के साथ में खानकाही मुस्तकिल निज़ाम चला करता था। फिर उसी साथ मदरसे के मामलात, यानी वो कोई खाली नहीं रहती। उसके बावजूद बच्चों की तरबियत के सिलसिले में उनके घराने में, उस ख़ानदान के अंदर जो वो रही है, उसके असरात और बरक़ात। तो ख़ुद वाक़या लिखा है, बच्ची की ऐसी तरबियत कर दी थी उन्होंने अपने कि बच्ची अगर दरवाजे पे खड़ी होती और गाने बाजे वाले इसे गुज़रते हैं तो वो कान में आवाज़ दे करके कि शैतान आ गया, वो अंदर आ जाएगा। एक तरबियत का असर था। फिर उसी घराने में जब उनके चले तो तनज़्ज़ुल ये हुआ, हज़रत ने लिखा है वो कि घर में बच्ची खेल रही थी, वहाँ से आवाज़ आ गई, भाग करके दरवाजे पे पहुँच गई। वो हज़रत ने पीछे के चल गया, उसको पकड़ के ले आए। तो उसकी माँ को दिखाया कि देख, मैंने तो तेरी तरबियत की थी, तो तेरा हाल ये था कि तू दरवाजे पर जब होती और गाने बाजे की आवाज़ होती तो कान में उंगली देख के शैतान गया पीछे, और तूने ये तरबियत की, नहीं निहतात हो गया, आवाज़ सुन के घर से बाहर आ गई है। तो बात इस पर चली थी कि इस्लाम हमसे इस बात का तकाजा करता है कि अपने फारिग औकात, जो हमारी कोई मशगूलियत नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं, तो यार बाशी के बजाय वो घर में गुजरे हमारा वक्त, ताकि अपनी भी हिफाजत होती रहे और हमारे बच्चों का दीनी फ़ायदा उसके अंदर होता रहे। उसी चीज़ों, मिसाल के तौर पर जैसे खाना खाना बैठते हम लोग हैं, अब मस्तूरात तो ये होता कि भाई बाहर का मर्द थके थकाए उससे आए, अगर बच्चे शोर जगह न करें, तो अब उनको कुछ दे दवा दिया, उन्हें कमरे में किरारे कर दिए, जाओ खाओ बैठ करके, और यहाँ मर्द खा रहा है खाना। अब वो वहाँ कैसे खाना खा रहे हैं, क्या हो रहा, कुछ नहीं। अगर यही अमल बच्चों को बिठाल के हमारे साथ किया जाएगा तो उनसे कहेंगे भाई हाथ धुल लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, सीधे हाथ से खाओ, छोटा छोटा लुक़मा खाओ, यानी एक एक बात धीरे धीरे बताएंगे तो उनकी तरबियत भी होती रहेगी, उनको उनका पेट भी भरेगा और उनको सलीक़ा आ जाएगा कि भाई खाना कैसे खाना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बैठना चाहिए। अब हम लोग उन्हें किनारे लगा दिया हमने कि जाओ, अब वो हंगामा, वो शोर बैठ के करते हैं, कोई मसला नहीं रह जाता है। ये इस पर अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजात के लिए जो सुनहरे उसूल बयान किए हैं, उनमें एक चीज़ ये भी बयान फरमाई है, वलियसा आका बैतुका, घर पे रहो, बाहर न जाओ, बिला ज़रूरत पे जाओ। जा करके सारी गुफ्तगू चली थी बरसात पर कि बारिश में आदमी बिला ज़रूरत बाहर नहीं जाता है,
और जब काम पूरा होता है तो फ़ौरन शदीद ज़रूरत पर निकलता है, और थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है अरे फिर कर लेंगे, आगे पीछे रहता है वो। इसी तरह अल्लाह पाक हम सबको अपने फारिग औकात को लग़वियात में लगाने से बचा करके अपने बच्चों के लिए औकात को फारिग बच्चों में गुजारना, ताकि उनका दीनी नफ़ा हो जाए। अल्लाह